हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथवे के बारे में। देखिए, हाथवे 21 रुपए का शेयर है और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका मनपसंद शेयर कह सकते हैं आप इसको। कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जहां पे स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है और हाथवे उनमें से एक है। 21-22 रुपए का शेयर है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया हाथवे में मौका है कि धोखा है। और अगेन मैं कह दूं, वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हाथवे का शेयर 21-22 रुपए के आसपास है और इसका जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक महीने में 8.5% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। और मैंने क्यों कहा कि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा, कि देखो नीचे के लेवल से एकदम से बाइंग आती है और ऊपर के लेवल से वापस ये टूटता है, फिर तेजी आती है। जो पसंदीदा लेवल है खरीदारी के लिए शॉर्ट टर्म का वो 20 रुपए के आसपास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 रुपए के आसपास इससे पहले 20-21 रुपए के आसपास इससे पहले भी तेजी आई थी, फिर वापस उसी लेवल पर टूटा था, वापस तेजी बनी, वापस उसी लेवल पर टूटा। हाथवे को लेकर अगर मैं देखूं तो एक साल में 34% की गिरावट है। लेकिन पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में हाथवे के शेयर में तकरीबन तकरीबन 29% की अभी भी गिरावट है। 11 रुपए का शेयर था ये, पिछले साल कोरोना आया था, उसके बाद भैया 55 रुपए तक भाग गया था, उसके बाद ये टूट ही रहा है, टूट ही रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 20-21 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे और 24-25 रुपए के आसपास प्रॉफिट लेके निकलने वाले मौके बनेंगे। हाथ में अगेन मैं कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए भैया मत खरीद लेना, शॉर्ट टर्म में ही यहां पर मौके हैं। पर शेयर 2-3 रुपए का फायदा हो, बेचो और निकल जाओ यहां से। शॉर्ट टर्म का गेम खेलना चाहिए हाथवे में, लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप शेयर है, 3,860 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 30 लाख के आसपास, इसे ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर में भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, खास करके जो जियो की कंपनियां बनाई गई है वो प्रमोटर है। 6.29 एफआईएल्स के पास है, 5.57 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.14 इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाथवे का एक भी मतलब प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, भूल जाओ यहाँ पर डिविडेंड। तो हाथवे को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम पिछले इनसाइडर ट्रांजैक्शन में जाए तो लास्ट मई महीने में अगर देखें तो खरीदारी लास्ट बार हुई थी, उसके बाद कोई खरीदारी बिक्वाई की ट्रांजैक्शन नहीं है। रेवेन्यू में डेफिनेटली तेजी है, यहाँ पर 1,300 करोड़ के रेवेन्यू 1,700 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया है। 2022 में क्या होगा उसके बारे में अगर हम मोटा मोटी तौर पर समझने की कोशिश करें तो 2022 में इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट जितने हैं उतने ही रहेंगे, कोई ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में इनका जो रेवेन्यू आया है वो तकरीबन तकरीबन 800 से 900 करोड़ के आसपास का है। खास अगर देखा जाए तो 850-900 करोड़ के आसपास का है। तो इसी रफ्तार से अगर बढ़ते भी है तो 1,700 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो भैया 2017, 18 और 19 में नुकसान झेल चुकी है ये कंपनी। 20 में 72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2021 में 178 करोड़ का प्रॉफिट था। 22 के दोनों क्वार्टर्स की अगर हम बात करने जाए तो इनके प्रॉफिट्स में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है। देखा जाए तो सिर्फ 60 से 65 करोड़ का ही इन्होंने पैसा कमाया है और इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो भी इनके जो प्रॉफिट्स होंगे वो पिछले साल 2021 के मुकाबले कम ही रहने वाले हैं। हाथवे अगर देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 15 का इसका पी रेशियो है। डिविडेंड अच्छा पे नहीं करा है। लॉन्ग टर्म में देख सकते हो कि भैया पैसा डूबा है, बैंक एफडी जितना भी पैसा इसने बनाकर नहीं दिया है। हाथवे देखो, जो मेन चीज यहां पर है वो यही है कि इसका जो मालिकाना हक है वो भैया मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, रिलायंस जियो मान लो आप यहां पर। और कहीं ना कहीं आने वाला जो वक्त है वो डेफिनेटली इंटरनेट का ही युग है, अभी भी है भैया डेफिनेटली। लेकिन जियो जो है वो अग्रेसिवली आगे बढ़ने वाला है। और हाथवे को हालांकि बीच में एक खबर भी थी कि हाथवे हो गया, डेन नेटवर्क हो गया, टीवी 18 हो गया, न्यूज 18 हो गया, इन चारों कंपनियों की मर्जर की खबर थी। लेकिन बाद में इन मर्जर की बात को उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब मर्जर नहीं होगा, अब इंडिविजुअली ये काम करेंगी। तो अभी के लिए हाथवे को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, देखो ये खरीद के भूलने वाला शेयर नहीं है कि भैया मैंने खरीद लिया फिर अब मैं 3-4 साल तक इसको भूल जाऊंगा, जी नहीं। यहां पर आपको नीचे के लेवल पे खरीदारी करनी है, 20-21 पे खरीदो,
24-25 पे बेचो और भैया निकल जाओ यहाँ से। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। फिर ज्यादा लालच करने का कि नहीं 30-32 पे जाएगा तब जाके बेचूंगा, तो पता चला कि दोबारा ये 21-22 पे आ गया। तो हाथवे को लेकर एक ही चीज कहूंगा, नीचे के लेवल पे खरीदो और ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाओ। ज्यादा लालच यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। और अगेन डूबने वाली ये कंपनी नहीं है। अगर कुछ लोग कहेंगे कि भैया डूबने वाली कंपनी, देखो पैसा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। पहली चीज, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने इतने साल पहले से खरीदा अभी भी नहीं बढ़ा, बेकार शहर है। मैं मानता हूँ भैया बेकार शहर है, ठीक है, लेकिन मौके यहाँ पर बनते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करते हो नीचे के लेवल पर, और अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर ये 23 रुपए से ऊपर निकल जाए, 22 के ऊपर निकल जाए, मत खरीदना फिर, ठीक है। ये तभी खरीदने के मौके हैं जब ये 20-21 के आसपास हो। उससे ऊपर खरीदारी के मौके मुझे लगता है कि कम होंगे। वहां पर रिस्क ज्यादा होगा, रिवॉर्ड कम होगा। 20-21 का जो लेवल है वहां पर रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा, ताकि आप जल्दी एग्जिट ले पाए। क्योंकि होगा क्या कि आप 22-23 पे खरीदोगे, फिर आप एग्जिट लेने के लिए आप सोचोगे 27-30 रुपए का लेवल, जो कि बहुत मुश्किल होगा इसके लिए जाना। जबकि आप 20-21 पे खरीदोगे तो आपके लिए एग्जिट लेवल जो होगा वो 24-25 के आसपास निकल आएगा, जो कि डेफिनेटली जा सकता है उस लेवल के आसपास। तो हाथवे को लेकर हाल फिलहाल में एक ही सलाह है कि ज्यादा यहां पर लालच मत करना। नीचे के लेवल पर 20-21 के आसपास खरीद सकते हो, और 24-25 पे जाए स्ट्रिक्टली बेचो और एग्जिट करो। हाथवे से जुड़ा हुआ एक और शेयर है, हाथवे जैसा शेयर है, और इसका भी मालिकाना जो हक है वो भैया मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, और उस कंपनी का नाम है TV18। इसका जो शेयर है वो तकरीबन 44-45 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक महीने में इसने भी बढ़िया आग पकड़ी हुई है। अच्छी खासी रफ्तार हमें यहां पर देखने को मिली थी। बीच में आप देखेंगे 40 से 50 रुपए से ऊपर निकल गया, वापस टूट के नीचे आया है। तो यहां पर भी यही चीज होगी। देखो नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके बनेंगे, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट लो और निकल लो वाले ही मौके यहां पर बनने वाले हैं। पहला जो बाइंग लेवल TV18 में होगा वो 40 का होगा, और दूसरा जो लेवल होगा वो 35 के आसपास का होगा। और यहां पर भी इस तरीके से पिरामिड ही बनने वाले हैं। तो चीजों को इस तरीके से याद रखिए। कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर ऐसे मौके मिलने वाले हैं। और हाथवे केबल के साथ साथ TV18 एक शेयर है। एक और जो मैंने अभी इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो है आलोक इंडस्ट्रीज। इसका भी जो मालिकाना हक है वो भी मुकेश अंबानी जी के पास ही है। तो कुछ कुछ शेयर्स है जहां पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल नजर आता है, और उस लेवल से खरीदारी देखने को मिलती है, और ऊपर के लेवल पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जहां से आपको बिकवाली भी देखने को मिल जाती है। तो इन कंपनियों में भैया सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, वो जानना जरूरी है, और शॉर्ट टर्म का गेम अच्छे से यहां पर खेला जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।